उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक एक ऐतिहासिक और पवित्र यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो न सिर्फ सिख समुदाय के इतिहास को जीवंत करता है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और बलिदानी परंपरा का भी गौरवगान करता है। साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा का आरंभ लखनऊ के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से हुआ। ये यात्रा गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब, चांदनी चौक, दिल्ली तक जाएगी। बता दें कि सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी ने 1675 में कश्मीरी पंडितों और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुगल शासक औरंगजेब के सामने सीधा विरोध किया था। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई और अंततः अपने प्राणों की आहुति देकर मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। यात्रा का आरंभ लखनऊ के नाका डिंडोला स्थित श्री गुरु सिंह सभा से हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, सिख संगतों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारा में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया और सिख इतिहास में गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को याद किया। योगी ने यात्रा में शामिल होने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कुछ ताकतें योजनाबद्ध तरीके से देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये समाज को तोड़ने और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। ऐसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सीएम ने उस युग को याद करते हुए कहा कि वो कैसा युग रहा होगा जब औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक था। उस दौरान हर जगह से अत्याचार की खबरें सामने आती थीं। औरंगजेब का पहला उद्देश्य सनातन धर्म को मिटाना था। उसको अपने इस्लामीकरण अभियान के दौरान सबसे पहली और बड़ी चुनौती गुरु तेग बहादुर महाराज से मिली थी। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। सीएम योगी ने एकता, भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि शहीदी दिवस कार्यक्रम हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हिंदू और सिखों के बीच फूट डालने के प्रयास कभी भी होते रहेंगे, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, इन साजिशों को नाकाम करना होगा। भारत की विविधता में एकता की भावना को जीवित रखने के लिए गुरु साहिब के आदेशों को जन जन तक पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं उत्तर प्रदेश के अपने
सभी सिख नेतृत्व का, और मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अपने सभी पदाधिकारियों का भी। उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में उनका बहुत सकारात्मक योगदान प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश के हमारे ये पूरी टीम एक भाव के साथ मिलकर के कार्य करती है। बता दें कि राज्य सरकार और सिख समाज के विभिन्न संगठनों ने मिलकर श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री योगी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग में समुचित सुरक्षा, सफाई, चिकित्सा और जलपान जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। ये यात्रा केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।